हाँ तो देखो, यकीन 2.0 2027 का बैच लॉन्च हो गया है। तो मैं सलीम सर से फिज़िक्स पढ़ रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि यूट्यूब पे मैं मतलब क्या पढ़ा उसका रिवीजन क्लास डालूँगा, मतलब शॉर्ट में एकदम, जैसे रिवाइज करते हैं ना उस टाइप से। तो मैं जैसे बैच लॉन्च हुआ था 29 तारीख को, तो मैं क्या करूँगा कि मतलब मैं रिकॉर्ड देखता हूँ एक दिन बाद की। तो 30 तारीख को मैंने देखा, तो फिर अगले दिन, आज 1 तारीख है, तो फिर अगले दिन 1 तारीख को मैं सुबह उसका उठते ही पहले रिवीजन करूँगा। जैसे अभी 6 बजे हुए मेरे सुबह के। तो इसमें क्या क्या पढ़ा है वही पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे। ये सब सर ने बताया था क्या करना है। डे 1 की क्लास है, इसलिए कैसे क्वेश्चन लगाने हैं। यहाँ कुछ काम का है नहीं, पहले का है ये सब। हाँ, तो सब सर ने बताया था पहले ट्रिग्नोमेट्री, ये परपेंडिकुलर बेस है हाइपोटेन्यूस 90 डिग्री एंगल थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। जैसे ये बताया था सर ने कि बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। साइन थीटा क्या होता है? तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉसेक होता है साइन का उल्टा, और सेक होता है कॉस का उल्टा, और टेन होता है कॉट का उल्टा। फिर ये सर ने कुछ क्वेश्चन कराए थे जिसमें अगर 2 साइड दी हुई तो तीसरे को कैसे फाइंड करना है वो बताया हुआ है। और फिर एंगल के बारे में बताया कि थीटा होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, इसकी रेडियन और डायमेंशन लेस होता है। जैसे आर्क लेंथ है ये 20, थीटा दे रखा है, रेडियस इसका 4 मीटर है। तो थीटा क्या है? तो आर्क लेंथ अपॉन आर इज इक्वल टू 20/4, तो थीटा इज इक्वल टू 5 रेडियस। फिर ये मतलब इतने का कितना होता है? तो जैसे इसको पूरे सर्कल का होता है 2.2 पाई आर होता है, तो इसमें इससे का हो गया 2 पाई आर अपॉन 4। और इतने का कितना हुआ? तो ये 2 पाई आर अपॉन 2, यानी कि 2 पाई अपॉन 2 यानी कि पाई रेडियन। ये कैलकुलेट करना है, ये सर ने क्वेश्चन कराया था। और इसमें अब कुछ है नहीं खास। अब ये बताया था कि डिग्री टू रेडियंट और रेडियंट टू डिग्री कैसे करना है, मतलब एंगल को। तो अगर एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई की जगह 180 डाल देना। एंगल को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उसको पाई की जगह 180 डालना है, और अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इंटू करना है पाई बाय 180 से गुणा करना है। और ये कुछ मतलब 9th क्लास के लिए साइन की वैल्यू, साइन 0 30 डिग्री 45 60 90 डिग्री की वैल्यू। और ये करा है स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन, यानी कि अगर थीटा इज वेरी स्मॉल है, लगभग 5 से कम, तो साइन थीटा होगा लगभग थीटा के बराबर, पर ये रेडियन में होना चाहिए, मतलब कि गुणा करेंगे पाई बाय 180 से। ओके, और ये एक क्वेश्चन कराया था, बाकी ये होमवर्क के लिए दिया था। ओके, थैंक यू। हाँ, तो दूसरा लेक्चर मैंने किया था सुधांशु सर का केमिस्ट्री का सब बेसिक कॉन्सेप्ट। यहाँ पर कुछ काम का है नहीं कुछ खास, मैं सीधा अपने काम की बात पे आते हैं। हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होता है? ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टी, कंपोजिशन, रिएक्शन, नेचर एंड एक्सेट्रा।
केमिस्ट्री क्या है? साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स. मैटर विच हैज़ द मास एंड वॉल्यूम और शेप. एग्जाम्पल बुक, नोटबुक, पेंसिल, पेन, पेपर, एयर एक्सेट्रा. नॉन मैटर का विच इज नॉट मैटर. एग्जाम्पल लव, इमोशन, साउंड, लाइट, फीलिंग एक्सेट्रा. ये कुछ इसमें लिखा है. एनीथिंग लेस दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. एनीथिंग विच इज नॉट मैटर इज कॉल्ड नॉन मैटर. मैटर के दो टाइप से होता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन. अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्लासिफिकेशन इसमें होता है सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा, और फिर होता है बोज आइंस्टाइन्स कंडेंस्ड स्टेट यानी कि बीईसी. केमिकल क्लासिफिकेशन ये बल्क लेवल पर होती है, मैक्रोस्कोपिक होती है, बड़े लेवल पर होती है. केमिकल क्लासिफिकेशन या प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर. प्योर सब्सटेंस में आता है एलिमेंट्स और कंपाउंड, और मिक्सचर में तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्वेश्चन थे. फिर फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जी पर होती है. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स, एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल्स. फोर्स मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मतलब पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उनके बीच की. जैसे ये क्या करता है, मतलब पार्टिकल को टुगेदर रखने के लिए यूज़ मतलब करता है. ये IMF का ऑर्डर सॉलिड में सबसे ज़्यादा हो क्योंकि नज़दीक होते हैं, और लिक्विड में से कम, सबसे कम होता है गैस में. IMF अगर ज़्यादा होगा तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस भी कम हो जाएगा, जैसे कि सॉलिड में सबसे कम होता है. थर्मल एनर्जी इट इज़ द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल. मतलब उनकी मोशंस को ये थर्मल एनर्जी बताता है. टेंस के पार्टिकल अपार्ट, पार्टिकल को दूर रखने के लिए होता है ज़्यादातर. टी का ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है गैस में, उससे कम होता है लिक्विड में, सबसे कम होता है सॉलिड में, क्योंकि दूर दूर होते हैं इसलिए. सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें IMF बहुत 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 ज़्यादा होगा थर्मल एनर्जी से. इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, मास और वॉल्यूम ज़्यादा होगा, इसलिए सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल है, मतलब उन्हें दबाया नहीं जा सकता. रिगिड है, स्ट्रॉन्ग है. कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर सो टाइटली पैक्ड that they can only vibrate, oscillate about their mean position. हिल सकते हैं थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं. सॉलिड हैव अ डिफाइंड वॉल्यूम, शेप एंड डिफाइंड मास भी होता है. सॉलिड डू नॉट मिक्स डिफ्यूज इजीली मिक्स नहीं होता है. गैसेस स्टेट ऑफ मैटर इन विच थर्मल एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा होगी IMF से, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से. लोवेस्ट डेंसिटी होती है गैस की. गैसेस आर कंप्रेसिबल होते हैं. इंटरमोलिकुलर स्पेस और डिस्टेंस बिटवीन गैस पार्टिकल आर हाई होते हैं ड्यू टू मतलब क्यों कंप्रेसिबल है इसलिए. गैस पार्टिकल कैन शो वाइब्रेशन, ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन, क्योंकि वो बहुत खुले खुले होते हैं इसलिए. गैसेस हैव डिफाइनाइट मास, इनडिफाइनाइट वॉल्यूम एंड शेप. ठीक है, गैसेस मिक्स होती है इजीली, हाई डिफ्यूजन होता है. और जैसे लिक्विड में लिक्विड का होता है इंटरमीडिएट, मतलब बीच का होता है IMF क्लर फोर्स, और इंटरमीडिएट होता है थर्मल एनर्जी, इंटरमीडिएट डेंसिटी होती है. गैस और लिक्विड को फ्लूइड भी बोलते हैं क्योंकि टेंडेंसी होती है कि बस फ्लो करने की. सॉलिड से लिक्विड में अगर जाना है, मतलब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए. टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसको मेल्टिंग या फ्यूज़न बोलेंगे. लिक्विड से अगर और बढ़ाना पड़ेगा, जिसे वेपराइजेशन बोला. अब गैस से लिक्विड में जाना है तो टेम्परेचर और प्रेशर को घटाना पड़ेगा, जिसमें कंडेंसेशन बोलेंगे. और लिक्विड को सॉलिड में जाना है तो टेम्परेचर और प्रेशर को टेम्परेचर को घटाना होगा और प्रेशर को बढ़ाना होगा, तो क्रिस्टलाइजेशन से सॉलिड बन जाएगा. अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस बना रहे हैं तो इसे सब्लिमेशन बोलते हैं, और गैस से अगर सॉलिड बना रहे हैं तो इसे डीसब्लिमेशन और एब्लिमेशन और सब्लिमेशन भी बोलते हैं. ये बता रखा था. बाकी हाँ, ये आगे प्लाज्मा स्टेट है. सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा लिक्विड बनेगा, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा गैस बनेगा, गैस का टेम्परेचर बढ़ा तो प्लाज्मा बनेगा. प्लाज्मा क्या स्टेट ऑफ मैटर कंस्टिट्यूट ऑफ फ्री चार्जिंग पार्टिकल्स, जैसे लाइटनाइट, सोलर बीम, ऑरोरा फ्लोरेसेंट लाइट और न्यूक्लियर फायरबॉल. Bose-Einstein condensation BEC. Super cooled solid are called BEC. This state exists at extremely low temperature. ओके, ये हो गया था. ओके डन है, हम आज की क्लास हो गई है.
फिजिकल केमिस्ट्री की ये सेकंड क्लास थी। हाँ, तो मैंने थर्ड लेक्चर किया था विपिन सर का, बायोलॉजी का पहला, चैप्टर नंबर 1, सेल एंड सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पर सर ने कुछ खास बताया नहीं है, सीधा पढ़ाई के मुझे पता था। बायोलॉजी क्या है? बायो मतलब लाइफ और लॉजी यानी स्टडी। डेफिनेशन 1 क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लिविंग प्रोसेसेस। लिविंग प्रोसेस फिजियोलॉजिकल होंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या मतलब 1% to 1% स्पीसीज आर डिफाइंड क्लियरली दैट। Definition 2 biology is the study of life on earth. Story of life on earth is evolution. Whenever we read something we try to read it in a chunks, यानी कि पार्ट्स में पढ़ने के लिए करते हैं। तो इस अप्रोच को बायोलॉजी में मतलब रीड करते हैं स्मॉलर पार्ट्स में, तो इसे बोलते हैं हम रिडक्शनल अप्रोच। ये रिडक्शनल अप्रोच फिजिको केमिकल अप्रोच होती है। इसमें फिजिकल रिएक्शन और चेंजेस होते हैं और केमिकल रिएक्शन होते हैं। फिजिकल रिएक्शन के द्वारा भी चेंज होते हैं और केमिकल रिएक्शन। विद द हेल्प ऑफ रिडक्शनल अप्रोच वी कैन अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजी एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ मोलिकुलर लेवल। अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजी एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ मोलिकुलर लेवल। सेल थ्योरी क्या है? यूनिफाइज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। सभी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये थियरी इकट्ठा करती है। दिस थियरी इज फॉलोड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइजेशन हर लिविंग में होना ज़रूरी है। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, बॉटनी, जोलॉजी, स्टडी ऑफ प्लांट्स इज फादर ऑफ बॉटनी है थियोफेरेस्ट, और स्टडी ऑफ एनिमल जोलॉजी फादर है एरिस्टोटल। फिर हमने पढ़ा जी.एन. रामचंद्र के बारे में। इनका जन्म हुआ था कोची में। प्रोमिनेंट बायोकेमिस्ट से पीएचडी की इन्होंने। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी फाउंडर थे। मद्रास स्कूल ऑफ कंफर्मेशन एनालिसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। इन्होंने दी थी ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलोजन, और रिसर्च पब्लिश हुई थी नेचर में 1954 में। इन्होंने ये इंस्पायर्ड थे लिनियस पोलिंग से, जिन्होंने अल्फा बीटा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की खोज की थी। ही केवल रामचंद्र प्लॉट। अब रामचंद्र प्लॉट क्या है? तो प्रोटीन अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। इसमें अमीन ग्रुप है और ये हाइड्रोजन कार्बन और अल्कोहल ग्रुप है। वेरिएबल इन अमीन ऑल अमीन्स, ठीक है। जब दो प्रोटीन्स मिलते हैं, दो अमीनो एसिड मिलते हैं, तो उनके बीच में बॉन्ड बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, तो इनके बीच में यहाँ पर सी ये वाला बॉन्ड है ना, सी के बीच में उसे साई बोलते हैं। सी के बीच में साई बॉन्ड, और एन सी के बॉन्ड बीच में फाई बॉन्ड। तो इन्होंने ये प्लॉट दिया था कि रामचंद्र प्लॉट वैल्यू थी साई फाई की फ्रॉम -180 टू +180। इस आई इधर फाई -180 टू +180, ये दोनों होते हैं 0 पर। सेल क्या? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। स्ट्रक्चर मतलब जिससे एक सेल से पूरा एक आदमी बनता है, एक ईंट से पूरा घर बनता है। ट्रिलियन ऑफ सेल होते हैं एक व्यक्ति में, और मोर देन 200 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। फंक्शनल ऑल केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर्स इन अवर सेल ओनली। फंक्शनल को ऑल्सो अकर्स इन सेल। यूनिट मतलब repeating itself to make a complete body of organization, life. Anything less than a complete cell can't be called living. It is a mandatory to have at least one complete cell to called living. Note: Advancement in electron microscopy occurs in 1950 and in 1950 to 1960, which lead to detailed study of many minute cell parts. We use electron beams, जिससे वेवलेंथ डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में मैग्निफिकेंस बड़ा हुआ होता है और रेजोनेंस बड़ी होती है। टू सी टू क्लोज पॉइंट डिफरेंटली, रेजोनेंस बड़ी होनी जरूरी है। टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। एक सेल है तो यूनिसेलुलर, और मोर देन वन सेल है तो मल्टी सेलुलर। ऑर्गेनिज्म बॉडी कंटेन करती है एक सेल यूनिसेलुलर में। यूनिसेलुलर एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम। की बॉडी होती है मोर देन वन सेल की, एग्जाम्पल है ह्यूमन। और यहाँ पर मल्टी सेलुलर में हियर डिवीजन ऑफ लेबर्स डिफरेंशिएटेड सेल टू डू डिफरेंट टास्क्स।
हर सेल को यहाँ अलग अलग काम करना होता है। और इनिशियल ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इंडिपेंडेंटली, इट कैन परफॉर्म ऑल एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। यहाँ पर फिर NCERT रीड कराई थी और क्वेश्चन कराए थे। चलो उतना हमें ज़रूरत है नहीं। थैंक यू।